अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस कंप्यूटर सेंटर में आप सबका इस्तकबाल है। आज के इस सबक में हम पढ़ने वाले हैं रिबन बार को। रिबन बार आप देखेंगे फाइल मेन्यू एडिट मेन्यू जो ऊपर लिखा हुआ है उसी के नीचे वाले हिस्से को नॉर्मल से लेके इस निशान तक के हिस्से को, ये जो नॉर्मल दिख रहा है यहाँ से लेकर इस निशान तक के हिस्से को कहा जाता है। तो रिबन बार में अभी हम पढ़ने वाले हैं अलाइनमेंट टूल। अलाइनमेंट टूल किसको कहा जाता है? यानी लाइनों की तरतीब। लाइनों की तरतीब यानी लाइन के किस हिस्से को आप कहाँ पर रखना चाह रहे हैं, हेडिंग को आप कहाँ रखना चाह रहे हैं। यानी एक तरफ से मजमून की सेटिंग को काम करने के लिए, मजमून को तरतीब देने के लिए हम अलाइनमेंट टूल का इस्तेमाल करते हैं। कोई मजमून लिख रहे थे, अब कोई किताब लिख रहे थे, उसकी सेटिंग करने के लिए हम अलाइनमेंट टूल का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारी हेडिंग है, हमें हेडिंग को सेंटर पर रखना है। हेडिंग हमेशा सेंटर में होती है। आप हेडिंग को सेंटर में रखना चाह रहे हैं, आप अपने कर्सर को हेडिंग के किसी भी कोने में रख दीजिए और आप जाइए अलाइनमेंट टूल में। अलाइनमेंट टूल यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को अलाइनमेंट टूल कहा जाता है, कि यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को अलाइनमेंट टूल कहा जाता है। आप कर्सर को देखिए, कर्सर यानी यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को अलाइनमेंट टूल कहा जाता है। तो जैसे ये हमारी हेडिंग है, हमें इसे सेंटर में रखना है, तो हमने कर्सर को यहाँ पे रख दिया। और ये जो इधर आप देखेंगे ये टोटल 5 है। 5 में आप देखेंगे जो बीच वाला हिस्सा है, इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी हेडिंग सेंटर में चली जाएंगी। यानी लाइन के किसी भी हिस्से को आपको सेंटर में लाना है तो आप इस पे क्लिक कीजिए, तो आपकी जो हेडिंग है वो कहाँ चली जाएगी? सेंटर में चली जाएगी। हेडिंग की साइज आमतौर पर 30, 27, 28, 26 रखी जाती है। वो आपके ऊपर है कि आप अपनी हेडिंग की साइज कितनी रखना चाह रहे हैं। नॉर्मल 28, 27, 30 तक रखी जाती है। तो ये हेडिंग को सेंटर में लाने के लिए अलाइनमेंट टूल में आप देखेंगे लेफ्ट साइड से भी बीच वाला ऑप्शन है और राइट साइड से भी बीच वाला ऑप्शन है। उसके बाद आप सबसे पहले देखेंगे ये वाला हिस्सा, ये जो है किसी भी चीज को यानी किसी भी तहरीर को राइट साइड पे लाने के लिए, सॉरी, लेफ्ट लेफ्ट साइड पे लाने के लिए ये वाला सबसे पहला ऑप्शन जो है किसी भी तहरीर को लेफ्ट साइड पे लाने के लिए, ये सबसे पहले वाला हिस्सा आप देखेंगे। ये वाला जो है किसी भी तहरीर को लेफ्ट साइड पे लाने के लिए है, और उसके बाद वाला जो है किसी भी तहरीर को राइट साइड पे ले जाने के लिए, उसके बाद वाला जो है किसी भी तहरीर को सेंटर में लाने के लिए। और उसके बाद ये जस्टिफाई है। जस्टिफाई का काम क्या है? जैसे आपको मजमून लिख रहे हैं तो मजमून लिखने के बाद पैराग्राफ की अगर आपको सेटिंग करनी है, आप जैसे ही हमारा पैराग्राफ देख रहे होंगे, इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि हमारी लाइनें जो है, लाइनें क्या है, दोनों तरफ से क्या है, ये लाइन, कोई लाइन अंदर है, कोई लाइन बाहर है, कोई अंदर है, कोई बाहर है। हम चाहते हैं कि हमारी लाइन क्या हो जाए, दोनों तरफ से, यानी राइट साइड से भी हमारी लाइन बराबर हो जाए और लेफ्ट साइड से भी हमारी लाइन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। उसके लिए हम जस्टिफाई का इस्तेमाल करते हैं। किसका? जस्टिफाई का। उसके बाद है फुल्ली जस्टिफाई, यानी ये आपकी तहरीर को पूरे सफ़े में फैला देगा। और ये जो है, ये जो हमारा पैराग्राफ है, इसको राइट साइड से भी बराबर कर देगा और लेफ्ट साइड से भी बराबर कर देगा। जैसे ये पैराग्राफ है, हमें इसकी तरतीब देना है, हमने इसको सिलेक्ट किया और इस वाले ऑप्शन में हमने क्लिक किया, तो आप देखेंगे कि हमारा जो पैराग्राफ है दोनों तरफ से बराबर हो गया। किधर से? राइट साइड से भी बराबर हो गया और लेफ्ट साइड से भी क्या हो गया, बराबर हो गया। पहले हमारे पैराग्राफ जो कुछ इस तरीके से था, यानी कोई लाइन इसके अंदर है, कोई लाइन बाहर है। हम चाहते हैं कि हमारे पैराग्राफ क्या हो जाए, राइट साइड से भी बराबर हो जाए और लेफ्ट साइड से भी बराबर हो जाए। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जस्टिफाई का। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने पैराग्राफ को देखेंगे कि आपका पैराग्राफ क्या हो गया, राइट साइड से भी बराबर हो गया और लेफ्ट साइड से भी हमारा पैराग्राफ क्या हो गया, बराबर हो गया। ये तो था अलाइनमेंट टूल का काम। अलाइनमेंट टूल का काम मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये किसी भी तहरीर को राइट लेफ्ट साइड पे लाने के लिए, और ये किसी भी तहरीर को राइट साइड पे लाने के लिए, ये सेंटर में लाने के लिए। और ये जो तहरीर, जो हमारा पैराग्राफ है, अगर एक साइड से बराबर है यानी राइट साइड से बराबर है और लेफ्ट साइड से बराबर नहीं है। मैं एक बार और आपको बता दूं, ये मैंने क्लिक किया इस तरीके से,
मैंने राइट साइड पे क्लिक कर दिया, यानी अब हम देखेंगे कि राइट साइड से क्या है, हमारी तहरीर पूरी बराबर है। क्या है, राइट साइड से क्या है, हमारी तहरीर पूरी बराबर है, लेकिन लेफ्ट साइड से बराबर नहीं है। क्या है, लेफ्ट साइड से बराबर नहीं। तो हम चाहते हैं कि दोनों साइड से क्या हो जाए, हमारी तहरीर बराबर हो जाए। तो हम किस पे क्लिक करेंगे, जस्टिफाई पे। हम जस्टिफाई पे जैसे क्लिक करेंगे, हमारी तहरीर क्या हो जाएगी, राइट साइड से भी बराबर है और लेफ्ट साइड से भी क्या हो गई, बराबर हो गई। ये जस्टिफाई का काम है। या हमें कब काम आता है, जैसे हम कोई किताब लिख रहे हैं या कोई मजमून लिख रहे हैं, तो उसके पैराग्राफ को सेटिंग करने के लिए, यानी तरतीब देने के लिए, हम अलाइनमेंट टूल का, यानी जस्टिफाई का, अलाइनमेंट टूल में हम जस्टिफाई का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने अलाइनमेंट टूल को पढ़ा। अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि हेडिंग की साइज़ को कहाँ से बड़ी करते हैं, कहाँ से छोटी करते हैं। अगर हेडिंग में या पैराग्राफ में या किसी भी तहरीर में हमें कलर देना है, वो कहाँ से देते हैं हम, तो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए।